Good morning, my dear students. I am Rashmi Verma. Welcome to our grammar lesson. Today I will teach you articles. Articles, I think everyone known what is article. Article जिसे हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं. Okay, first look at this definition. Article. An article is a word that define a noun as specific or non-specific. आर्टिकल वह शब्द होता है जो परिभाषित करता है एक संज्ञा के किसी भी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक शब्द को, संज्ञा को, मतलब कि पर्टिकुलर या नॉन पर्टिकुलर संज्ञा को डिफाइन करता है, बताता है. आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स आपके ए, एन और द इज कॉल्ड आर्टिकल. Then types of articles. The English language has two types of articles. English भाषा में आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट indefinite article and second definite article. First, indefinite articles. The indefinite articles are used to refer to non-specific or unparticular nouns. Indefinite articles का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किसी भी अनपर्टिकुलर नाउन्स में, नॉन स्पेसिफिक या अनपर्टिकुलर्स नाउन में उसका यूज़ करते हैं, जिसमें आपके ए और एन शामिल होते हैं. और ए और एन का मतलब क्या होता है? एक. ये किसे संबोधित करता है? एक वस्तु को संबोधित करता है. ए और एन आपका किसी भी एक वस्तु को संबोधित करता है. जैसे ए बॉय, ए बॉल, एन एग, एन आउल. ओके. देन definite article. It is used to refer to specific or particular noun. यह आपका स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन को संबोधित करता है. इसका यूज़ किया जाता है डेफिनिट आर्टिकल का कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या कोई भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में या कोई भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में. ये स्पेसिफिक नाउन्स का आपका डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है. दिस इज़ द आर्टिकल द, और इस डेफिनिट आर्टिकल में आपका द शामिल होता है. जैसे द गंगा. अब गंगा क्या है? पर्टिकुलर है ना, कोई एक ही है ना, गंगा एक ही है ना, गंगा रिवर. अर्थ, अर्थ के आगे भी आपका क्या यूज़ होगा? द अर्थ. अर्थ पृथ्वी एक ही है तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर. अब बॉय, बॉल या एग, आउल, तो ये तो पर्टिकुलर है नहीं, कोई एक चीज़ तो है नहीं, विशेष वस्तु है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे. अब इसका देखते हैं यूजेस. ए, एन और द का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है. यूज़ ऑफ ए. We use a before words starting with a consonant sound. सभी लोग कंसोनेंट साउंड के बारे में जानते होंगे कि व्हाट इज़ कंसोनेंट साउंड एंड व्हाट इज़ वोवेल साउंड. एक बार फिर बता देती हूँ. कंसोनेंट साउंड आपका क्या होता है? आप जैसे कि ए बी सी डी जो होता है आपका अल्फ़ाबेट लेटर होता है, इसमें आपके 5 वोवेल आते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. ये आपके स्वर होते हैं जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं. तो ये आपके ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल होते हैं. और उसके बाद आपके 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स आपके जब निकल जाते हैं तो 21 लेटर्स जो रिमेन होते हैं वे सारे लेटर्स आपके कंसोनेंट होते हैं, जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं. ओके. यूज़ ऑफ ए. जैसे कि कार. अब देखिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ए का यूज़ क्यों हुआ है? कार. सी. सी हमारा क्या है? कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट वर्ड के आगे हमारा ए का यूज़ होगा. डॉल. डॉल हमारा कंसोनेंट है, तो डॉल के आगे हमारा ए का यूज़ होगा. ओके. अब ए का यूज़ कहाँ पर कैसे हुआ? और ए और एन हमेशा किसी एक वस्तु के बारे में ही दर्शाता है.
कंसोनेंट वर्ड के आगे हमारा हमेशा ए का यूज़ ही होता है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ एन। वी यूज़ एन बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवेल साउंड्स। हम यूज़ करते हैं एन का वोवेल साउंड्स से स्टार्ट होने वाले शब्द के आगे, जैसे एग, ऑरेंज। हमने बताया ना वोवेल क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ई हमारा वोवेल है, तो ई के आगे हमारा एन। ऑरेंज, ऑरेंज के आगे हमारा एन। ओके, यहाँ पर हमारा वोवेल वर्ड के आगे फर्स्ट लेटर हम देखते हैं कि हमारा वोवेल है कि कंसोनेंट है। तो एग हमारा वोवेल है, ई हमारा वोवेल है, तो उसके आगे हमने एन लगा दिया। ऑरेंज में ओ हमारा वोवेल है, उसके आगे हमने एन लगा दिया। ओके, क्लियर है बेटा। अब आते हैं यूज़ ऑफ द। वी यूज़ द when the talk or write about things that are only one of a kind। हम यूज़ करते हैं द का जब हम केवल बात करते हैं या लिखते हैं about things, उन चीज़ों के बारे में that are only one, जो केवल एक ही होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि अर्थ, मून। अर्थ हमारा एक ही है ना कि दो तीन अर्थ है, एक ही है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, द अर्थ। मून, चांद, चांद भी एक ही है, तो द मून। नेक्स्ट, वी यूज़ द विथ नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन एंड मॉन्यूमेंट्स। द का यूज़ हम करते हैं रिवर, माउंटेन्स और किसी भी मॉन्यूमेंट मतलब कि स्मारक, जैसे कि ताजमहल हो गया, आपका लोटस टेम्पल हो गया, तो किसी भी आपके, या कुतुब मीनार हो गया, तो ये आपका मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे द का यूज़ किया जाता है, जैसे द ताजमहल मॉन्यूमेंट, द एवरेस्ट माउंटेन हो गया, द यमुना रिवर का नेम हो गया। ओके, वी यूज़ ए और एन व्हेन। अब देखिए ए और एन का यूज़ हमको पता है कि हम वोवेल और कंसोनेंट के आगे हम ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन अब उसमें हम द का भी यूज़ करते हैं। अब कहाँ पर करते हैं इसको देखिए। वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम ए और एन का यूज़ करते हैं जब हम किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं। बट व्हेन वी टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन जब हम उस चीज़ के बारे में फिर दोबारा बात करते हैं, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द का। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव अ ग्रीन पेन। मेरे पास एक ग्रीन पेन है, हरा पेन है। तो हमने यहाँ पर पहली बार जब बात किया तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई हैव अ ग्रीन पेन। ओके, किसी भी सेंटेंस में या पैराग्राफ में जब हमारा उसी वर्ड को या उसी थिंग को बार बार दोहराने लगे, तो पहली बार में जब हम यूज़ करेंगे तो ए का यूज़ करेंगे, लेकिन जब दोबारा उसका यूज़ करेंगे तो उसके स्थान पे हम द का यूज़ करेंगे। आई विल यूज़ द ग्रीन पेन। यहाँ पर देखिए द का यूज़ हो गया। पहली बार में जब यूज़ हुआ ग्रीन का तो वहाँ पर ए का यूज़ हुआ। जब दोबारा हमने द ग्रीन पेन का यूज़ किया उसी पैराग्राफ में, तो वो हमारा द का यूज़ हो गया। सो आई हैव अ ग्रीन पेन, आई विल यूज़ द ग्रीन पेन इन माई क्लास। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम कि द का यूज़ अब कहाँ नहीं करते हैं। वी डोंट यूज़ एन आर्टिकल इन द फॉलोइंग केसेस। We don't use the before names of people। किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे द का यूज़ नहीं करते हैं। We usually do not use the before names of village, town, cities और country। और किसी भी गांव के नाम के आगे, शहर के नाम के आगे या किसी भी कस्बे के नाम के आगे भी, या किसी देश के नाम के आगे भी द का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है। ये आपके आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल्स में आपका आता है, जैसे हमने बताया आपको ए और एन का यूज़।
तो एन के यूज़ में हमने बताया कि जो भी हमारे वॉवेल्स वर्ड होते हैं, वॉवेल्स वर्ड के आगे हमारा एन का यूज़ होता है AEIOU। AEIO तक तो आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन जब यू आता है तो यू में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तब हम उसकी पहचान करते हैं हिंदी के स्वर से। जैसे कि ए हमारा है तो ए जब हम बोलेंगे एप्पल तो ए हमारा क्या निकल रहा है, स्वर निकल रहा है ए हमारा क्या हो रहा है, स्वर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए एप्पल, जैसे कि ए हमने बोला ए फॉर एप्पल तो हमारा क्या रहा है ए एप्पल। ई फॉर एग तो ये भी हमारा स्वर हो रहा है। फिर आई फॉर आइसक्रीम, ये भी हमारा आ हो रहा है। ओ फॉर ऑरेंज, ये भी हमारा आपका स्वर हो रहा है। अब यू फॉर जब हम बोलते हैं अम्ब्रेला तब यहाँ पर आपका अ तो स्वर हो रहा है। तब यहाँ पर हम यू अम्ब्रेला के आगे हमारा एन का यूज़ होगा। लेकिन जब हमारा आएगा यूनिफॉर्म तो क्या यहाँ पर जब हिंदी में आप इसको लिखेंगे यूनिफॉर्म तो ये आपका क्या साउंड निकल रहा है, ये आपका स्वर निकल रहा है कि व्यंजन निकल रहा है, तो यह आपका व्यंजन होता है। तो यहाँ पर आपका य के आगे आपका हो जाता है ए, तो यूनिफॉर्म के आगे आपका हो गया ए। ओके, इसी तरह जब भी आपका यू से होगा तो आप उसमें इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा कि यूनिफॉर्म है और अम्ब्रेला है तो यू से स्टार्टिंग है तो वहाँ एन लगा दें तो वो आपका गलत हो जाएगा। आप हिंदी से उसको प्रोनाउंस करके देखिएगा कि आपका क्या प्रोनाउंस आता है, स्वर से आता है या व्यंजन से आता है, तो आप उस हिसाब से वहाँ पर ए और एन का यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि एम ए तो ये क्या है हमारा एम ए तो आई स्टडी इन एम ए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एन। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my video and like also. Take care. Bye bye. Stay home, stay safe and stay blessed.